हेलो, मैं स्पीक टू विशाल। मैं उसका दोस्त अमित बोल रहा हूँ। अमित भैया, विशाल बाहर डाइनिंग हॉल में नाश्ता कर रहे हैं। कौन? खुशी भाभी? जी। भाभी, अगर आपने विशाल के लिए ऑलरेडी कुछ प्लान ना किया हो तो मैं आज उसे अपने घर पे पार्टी के लिए इनवाइट करना चाहता था। अगर कुछ प्लान किया भी होता तो हम आपकी पार्टी के लिए वो कैंसिल कर देते, क्योंकि हम जानते हैं कि विशाल को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। एनीवेज भाभी, अगर विशाल फिलहाल बिजी होगा तो मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप होल्ड कीजिए, हम अभी उन्हें बुलाते हैं। कमाल है यार, विशाल्स वाइफ इज सो कूल। और वो तो कह रहा था कि उसकी वाइफ को उसका पार्टीज और डिस्कोस में जाना बिल्कुल पसंद नहीं। सुनिए, आपके लिए अमित का फोन है। बोलो हॉल में फोन करो। कॉल का नंबर तो नहीं चल रहा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद फोन करें। मैं खुद ही फोन करता हूँ। देखिए, उन्होंने काफी देर से होल्ड किया हुआ है। आप चलकर उनसे बात कर लीजिए, वरना उन्हें बुरा लगेगा। ओके, I'll take the call. हाँ मैं बोल। अरे यार, तुम तो लड़कियों से भी ज्यादा टाइम लगाते हो फोन पे आने में। नहीं यार, नाश्ता कर रहा था मैं। बोल। अरे बोलना क्या है, आज मेरे घर पे पार्टी है और तुम आ रहे हो। लेकिन पार्टी किस खुशी में दे रहा है? यार, मैं अपने डैड की कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन गया हूँ। कांग्रेचुलेशंस यार, एक और निकम्मा वाइस प्रेसिडेंट बन गया है। तू तो पहले से ही मौजूद था। यार मैं तेरी पार्टी में नहीं आ सकूंगा। क्या है ना कि बीवी बहुत डांटती है यार। और वैसे भी कल रात की पार्टी में मैं बहुत लेट हो गया था। वो तो गनीमत है कि डांट नहीं पड़ी, लेकिन अगर आज मैंने गड़बड़ किया ना तो जूते पड़ेंगे, जूते। अगर आप पार्टी में जाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। क्या तुम मन से नहीं कह रही? बाबा, हम सच्चे मन से कह रहे हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। हेलो अमित, अरे होम मिनिस्ट्री की परमिशन मिल गई है, सो आई विल सी यू इन द नाइट। ओके, चल बाय। टेक केयर, बाय बाय। क्या बात है, आज नाराज होना तो दूर की बात है, लिटरली मुझे फोर्स करके आप पार्टी में भेज रही हो। ये सूरज कहां से निकला? सूरज पूरब से ही निकला है। विशाल, हमें इस बात का एहसास हो गया कि बीवी के आने के बाद दोस्तों को छोड़ नहीं देना चाहिए। उनकी अपनी एक जगह होती है जिसे कोई नहीं ले सकता। लेकिन खुशी, मेरी जिंदगी में मेरे दोस्त बहुत हैं और मैं उनको डिच करके नाराज करना नहीं चाहता। और इसलिए अब तुम मुझे अपने पल्लू से बांध के रखना छोड़ दो। लेकिन शादी के बाद आपकी बीवी आपकी सबसे अच्छी दोस्त होनी चाहिए ना। खुशी, तुम कितना बदल चुकी हो। मेरा नाश्ता, एक मिनट। हम बदलने गए हैं विशाल। आपके लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करें। देखो बेटा, दीपिका की बात का बुरा मत मानना। न जाने अंदर ही अंदर उसे क्या चीज खाई जा रही है जो सबके साथ इस तरह व्यवहार कर रही है। वो तो ठीक कहती थी, हमें लड़की वालों को फोन करके पता करना चाहिए। नहीं मम्मी जी, दीपिका दीदी बहुत नाराज। तू उसकी चिंता मत कर, मैंने कह दिया ना, तू फोन कर जा। हेलो। हेलो आंटी जी, नमस्ते। मैं श्रुति बोल रही हूँ। अरे हाँ, कैसी हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे। और आंटी जी, बॉम्बे कैसे लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, मुंबई भी और यहाँ के लोग भी। और आंटी जी, दीपिका दीदी के रिश्ते के बारे में क्या सोचा है आपने? बेटा, हमें तो रिश्ता बहुत पसंद है, मगर आंटी जी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बता दीजिए। बेटा, बात यह है कि तरुण काफी दिनों से कनाडा जाने की सोच रहा था। उसे अचानक वीजा के इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, तो हमने सोचा कि पहले ये तय हो जाए कि वो कनाडा जा रहा है या नहीं, उसके बाद आप लोगों को बताएं। और फिर
आधी कच्ची पक्की बात करने से तो कोई फायदा नहीं है, और आप लोगों को बाद में पता चलता तो भी शायद बुरा लगता। और हम लोग ये भी सोच रहे थे कि आप लोग दीपिका को हिंदुस्तान से बाहर भेजना चाहते हैं या नहीं, बस इसी बात पर हम उलझ कर रह गए थे। इसलिए सोचा कि वीजा के नतीजे का इंतजार करते हैं। अच्छा, तो ये बात है। तरुण जी कनाडा जाने का प्लान बना रहे हैं। हमें क्या एतराज हो सकता है? हमें कोई एतराज नहीं है, और मुझे यकीन है दीपिका दीदी को भी कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि ये तो खुशी की बात है। फिर तो परेशानी की कोई बात नहीं, वरना हम सोच रहे थे कि खैर जाने दो, हमें ये रिश्ता बहुत पसंद है। अच्छा बेटा, जैसे ही मान साहब घर पर आ जाए, उनसे बात करके मैं आप लोगों को फोन कर देती हूँ, या हो सकता है कि आप लोगों के घर ही आ जाए हम। हाँ हाँ, कभी भी आ जाइए, आप ही का घर है। अच्छा बेटा, तो जल्दी ही मिलते हैं। जी नमस्ते। मम्मी जी, मैंने सब सुन लिया है, मम्मी जी उनको दीपिका दीदी बहुत पसंद है। और आज अगर तू फोन नहीं करती ना, तो पसंद होने के बावजूद भी ये रिश्ता गलतफहमी की बलि चढ़ जाता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है श्रुति। क्या खुशबू है, क्या बना रही हैं आप? मटर पनीर। पापा को मेरे हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद है। होगा ही। दीदी आप इतना अच्छा जो बनाती है। दीदी क्या आप हमें गाजर का हलवा बनाना सिखाएंगी? सिखा दूंगी, लेकिन गाजर का हलवा ही क्यों? क्योंकि आपके हाथों का बना गाजर का हलवा विशाल को बहुत पसंद है, वो बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा, ये बात है। अब मेरी तारीफ कर रहा है, जब तुम सीख जाओगी तब तुम्हारी तारीफ करेगा। आप भी। अरे, इसमें शर्माने की क्या बात है? विशाल बहुत खुशनसीब है जो उसे तुम्हारी जैसी प्यार करने वाली पत्नी मिली है, जो उसके पसंद का इतना ख्याल रखती है। अच्छा, आपको याद तो है ना कि गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं? हाँ बाबा, याद कैसे नहीं होगा। योगेश की फेवरेट डिश है, आए दिन बनवाता था मुझसे, कहता था इतना अच्छा बना है, दिल करता है कि बनाने वाले के हाथ। दीदी, जीजा जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाय श्रुति। अरे वाह, बहुत अच्छी ड्रेस है, कलर भी बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। लेकिन इतना सज-धज कर कहाँ जा रही है? कहीं नहीं जा रही। तुषार ने मुझे ये ड्रेस गिफ्ट की थी, और आज दीपिका दीदी का रिश्ता फाइनल करने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। सोचा ये ड्रेस पहन लो। वाकई श्रुति, ये कलर तुम पे बहुत जच रहा है। दीदी अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी है तो आप जब चाहें मुझसे लेकर पहन सकती हैं। जैसे मैं खुशी और संजना के साथ शेयर करती हूँ, आपके साथ भी शेयर कर लूँगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती, क्योंकि योगेश को ये कलर बिल्कुल नहीं पसंद है। दीदी बहुत भारी है दीदी। हाँ, ध्यान से उर्वशी, बस थोड़ी देर। गिर पड़ूंगी। नहीं, रखो आराम से। बहुत भारी है। क्या कर रही हो नताशा? क्या दीदी, आप ही चश्मा लगा लीजिए। पढ़ रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तुम पढ़ क्या रही हो? अमेरिकन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का तो पता नहीं, अमेरिकन हिस्ट्री पढ़। अच्छा, मुझे बड़ा पता है। चल बता, किस देश ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को तोहफे में दिया? कमर नताशा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने दिया? तुम ये पढ़कर क्या करोगे? मैं एग्जाम देकर अमेरिका जाऊंगी। ये आप तो जानती नहीं, अगर मैं ये अमेरिकन हिस्ट्री घोट कर लेती जाऊंगी ना, तो मामा मुझे ही घोट करती जाएंगी। दीदी इसको रहने दीजिए, चलिए हम लोग खेलते हैं। वैसे भी अगर ये खेलेगी तो रिजल्ट तो वही क्या? हार जाएगी हमेशा की तरह। मैं हार जाऊंगी, और वो भी तुमसे। नेवर। अच्छा, तो खेल के बता। चल खेलते हैं। दीदी ट्राई कर। निकालिए 200 रुपए। दे दूंगी ना। 200 रुपए किसके लिए? वो एक्चुअली हम दोनों ने शर्त लगाई थी। मैंने कहा था कि तुम पढ़ाई कर रही हो, इसलिए हरगिज नहीं खेलोगी, और ये शर्त जीत गई, तुम खेलने लगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो अभी लगता है कि निहारिका दीदी और जीजाजी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और ये भी किचन में जो हुआ उससे ये साफ जाहिर होता है। खुशी इन्हीं छोटी छोटी चीजों से प्यार झलकता है। हम भी जानते हैं
कि निहारिका दीदी जीजा जी से बहुत प्यार करती है। इस बात का हमें तभी पता चल गया था जब उस रात हमने दीदी से बात की थी, और जीजा जी भी उनके साथ उतना ही प्यार करते हैं। ये तुम कैसे कह सकते? जीजा जी का हमें फोन आया था, वो चाहते हैं कि हम उनकी सुलह करने की कोशिश करें। तो तूने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। अरे क्यों? कुछ क्यों नहीं किया? श्रुति, अगर हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो मम्मा हमें कभी माफ नहीं करेगी। 2 बार हम कोशिश कर चुके हैं और तुम जानती हो कि क्या हुआ। पिछली बार तो नहीं, हम इस मामले में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन खुशी, किसी ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम ऐसे 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देखें? तुम चाहे हमें डरपोक कहो, लेकिन हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। मैं तेरी मजबूरी समझती हूँ खुशी, लेकिन तू मजबूर है, मैं नहीं। अगर तू कुछ नहीं कर सकती तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। आइए नमस्कार, आइए प्लीज, आइए, आओ बेटे, प्लीज कम, आइए, प्लीज कम। आइए। नमस्ते। बहन जी, पहले तो हम आपसे इस तरह गायब होने की माफी मांगते हैं। अरे कैसी बातें कर रही हैं? पहले बैठिए तो सही। दीपिका बेटी कहाँ है? मैं बुलाकर आती हूँ। बहन जी, हमारे समझने में थोड़ा फेर आ गया, लेकिन आपकी बहू श्रुति ने फोन करके सारी गलतफहमियां दूर कर दी। आज हम आपकी बेटी दीपिका का हाथ हमारे बेटे तरुण के लिए मांगने आए हैं। कहिए, आपको ये रिश्ता मंजूर है? मंजूर है, 100 बार मंजूर है। तो फिर देर किस बात की, रोका कर लेते हैं, हैं? लेकिन हमने तो कोई तैयारी भी नहीं की। हम तो सोच रहे थे कि आप लोग ऐसे ही आ रहे बात करने के लिए। अरे भाभी, इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है? भाई, लड़का मौजूद है, लड़की भी मौजूद है, लड़के के माँ बाप भी मौजूद है। आप अपनी बाकी हसरतें शादी में पूरी कर लीजिएगा, क्यों राजन? ये भी ठीक है। जा बेटा उर्वशी, जाकर सबको बुला के ला, कहना दीपिका का रोका है। जा जल्दी। मैं भी आती हूँ। भाभी, सुना आपने? दीपिका का रोका है। अरे बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक बेटे। नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत बहुत मुबारक हो मान साहब, माता रानी की कृपा है। आज का दिन तो बड़ा ही शुभ है। आज हम आपके बेटे तरुण के लिए अपनी बच्ची दीपिका का सबकी मौजूदगी में रोके की रस्म पूरी करते हैं। छवि देखती हो, किन परिवार में तुम्हारा स्वागत। अजय जी, भाई बलवन मुबारक हो। राजन बहुत बहुत मुबारक हो। भाई मान साहब, ये रुकाई की रस्म तो बड़ी जल्दी में हो गई, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, शादी में हम सारी कसम निकाल देंगे। ऐसी दावत देंगे कि सब देखते रह जाएंगे। दीपिका, जाओ बेटा, आशीर्वाद ले ले दादाजी से। हाँ, रोका हो चुका है। बस आप जल्दी से आ जाइए। आप खुद दीदी को मुबारकबाद दीजिए, आज उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। हाँ, बाय। अरे दीदी, आप यहाँ? आपको तो बाहर होना चाहिए। चलिए चलिए। रुको, वो लोग जा चुके हैं। श्रुति, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है दीदी? श्रुति, मुझे माफ कर दो। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? छोड़िए ये सब बातें। नहीं, मुझे कहने दो। श्रुति, तुम जब से ब्याह कर घर में आई हो, मैंने तुम्हारी बुराई ही की है। हमेशा तुम्हें पराया ही समझा है।
मेरे अंदर की सारी फ्रस्ट्रेशन उगली है तुम पर। हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा और तुम्हारा बुरा किया भी। तुमने कभी कुछ नहीं कहा। मेरी हर बुराई का जवाब तुमने अच्छाई से दिया। मैं ये भी जानती हूँ कि आज जो मेरा रिश्ता हुआ है उसका सेहरा भी तुम्हें जाता है। श्रुति, मैं लायक तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दो प्लीज। कैसी माफी दीदी? मैंने आपको दिल से अपनी बड़ी दीदी माना है, और क्या कोई बड़ों के कहे का बुरा मानता है? आज तक आपने मुझसे जो कुछ भी कहा, मैंने किसी भी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि मैं आपके अंदर के दर्द को, आपकी लाचारी को समझती थी। आप हालात से परेशान हैं, मुझसे नहीं। मुझे आपके कहे कि नहीं, आपकी फिक्र है दीदी। आप नहीं जानती दीदी, आज मैं आपके रिश्ते से कितनी कितनी खुश हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है। नए रिश्तों के साथ साथ पुराने गिले शिकवे भी दूर हो गए।